अकाल मृत्यु से वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिश एंड वेलकम टू माय आर्य विनायक ट्रैवलिंग ब्लॉग चैनल। आज मैं आपको उज्जैन के बारे में दो टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको पहले सबसे बताऊंगा उज्जैन नगरी का इतिहास। दूसरा कि उज्जैन नगरी का जो इतिहास हमारे पुराणों में कहाँ कहाँ इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, उनके बारे में बताने वाला हूँ। और मंदिर के अंदर का जो परिसर है वहाँ पे और जो मंदिर है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। और महाकालेश्वर मंदिर के यहाँ जब भी आप आएंगे तो मैं आपको उसमें होटल के बारे में भी बताने वाला हूँ जो महाकालेश्वर मंदिर के नज़दीक है। फिर और सभी भस्म आरती के बारे में, फिर एंट्री पास और ये सभी मैं बताने वाला हूँ। तो मैं आपको ये वीडियो आप मेरा ये पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करता हूँ भस्म आरती के बारे में। भस्म आरती का जो कोरोना से पहले जो टाइम था, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम था। तो अगर आप जल्दी आए उज्जैन में एक दिन पहले, तो आप सुबह जल्दी उठ के आप वहाँ पे दर्शन करने के लिए, ये भस्म आरती देखने के लिए जा सकते हैं। तो आपका वहाँ पे दर्शन हो जाता है। वहाँ पे कुछ ऐसा टिकट लेने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन टिकट लिया हुआ होगा तो वहाँ से वो आप पास दिखा सकते हैं। जब भी हम गए थे तभी वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पहले जो लोग आ गए थे उन्होंने सुबह ही दर्शन करने के लिए वो निकल गए वहाँ पे मंदिर में, उन्होंने दर्शन कर लिया था। दूसरा कि अभी कैसा रहता है कि इसमें अगर आपकी ट्रेन बाद में 6 बजे के बाद अगर आ रही होगी तो कैसा रहता है कि अगर किसी को मालूम नहीं रहता तो बाद में वो मालूम पड़ भी जाता है महाकाल मंदिर के यहाँ आकर, क्योंकि वहाँ पे 2 जगह पे उन्होंने एलईडी सब ये टीवी लगाए हुए हैं। दूसरा कि वहाँ पे आपको भस्म आरती के दर्शन वहाँ पे भी हो जाते हैं। अगर भले ही आपके सुबह नहीं हुए तो वहाँ पे आपको बाहर से आपको वो लाइव दर्शन दिखता ही है। उसके सिवा भी बाकी का लाइव दर्शन दिखता है, ये अच्छी बात है। दूसरा कि अभी ये बात करूँ मैं कि इसका ये जो रहता है भस्म आरती का, ये ऑनलाइन रहता है। इसमें कुछ लोग ऑनलाइन बुक करके देखते हैं। तो मैं आपको ये मंदिर का एड्रेस और उस एड्रेस का साथ साथ मैं फ़ोन नंबर और दूसरा उसकी जो वेबसाइट है उसका मैं फ़ोटो आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इसमें आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं मंदिर ट्रस्ट के यहाँ, महाकालेश्वर मंदिर को यहाँ आप पूछ सकते हैं उनको ऑफिस में, तो वो आपको सब डिटेल में बता देंगे। दूसरा कि भस्म आरती के बारे में कुछ भी आपको पूछना होगा तो मंदिर का ये नंबर मैं दे रहा हूँ, तो वो आप उसमें से देख लीजिए और ये नंबर नोट कर लीजिए। सिवाय उसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे देता हूँ, तो उसमें भी आपको आसानी पड़ेगी देखने। पहले मैं उज्जैन के इतिहास के बारे में बात करता हूँ। तो उज्जैन जो है इसे पुराणों में अवंती, अवंतिका, कुशस्थली ऐसे अनेक नामों से उसे जाना गया है। दूसरा, उज्जैन जो है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी की जो शून्य रेखा जो है वो उज्जैन से ही शुरू होती है। तथापि इसे उज्जैन को पृथ्वी की नाभि कहा गया है, नाभि केंद्र। दूसरा, अभी महाकाल ये जो है उज्जैन उज्जैन की जब भी बात हम करते हैं तभी महाकाल की बात आती है। उज्जैन में महाकालेश्वर का जो मंदिर है वो इतना भव्य है। महाकालेश्वर का मंदिर ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका वैशिष्ट्य ये है कि ये दक्षिण मुखी है शिवलिंग। दूसरा, जो लोग उज्जैन नहीं गए हैं उनके लिए मैं ये वीडियो खास बना रहा हूँ। दूसरा कि यहाँ पे जो इतिहास है उज्जैन का, ये अगर बात कही जाए तो 5 साढ़े 5 हज़ार वर्ष पूर्व
जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे सांदीपनी ऋषि के आश्रम में गए थे विद्या ग्रहण करने अपने भाई बलराम के साथ, वहाँ पे उनकी मुलाकात सुदामा से हुई, उनसे दोस्ती हुई। फिर वे तीनों सुदामा जी के आश्रम में तीनों एक साथ पढ़ने लगे। तो सांदीपनी ऋषि का जो आश्रम है वो उज्जैन में ही है, और इसीलिए इस उज्जैन नगरी को हरिहर की नगरी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये भगवान विष्णु के अवतार थे, इसीलिए उनका एक नाम हरि भी है। और वे दर्शन भी करने जाते थे महाकाल का, यानी कि उस वक्त से महाकाल का मंदिर ये बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा, अभी का जो मंदिर है महाकाल का, ये मराठा कालीन कहते हैं। ये सिंधिया जो थे उन्होंने ये बनवाया था। ये 250 वर्ष पूर्व, ये अभी का जो मंदिर आपको दिखता है ये 250 वर्ष पूर्व का ये बांधकाम है वहाँ पे किया हुआ। और दूसरा कि इस मंदिर के विषय में बहुत सी बातें कही जाती है। अभी बात करते इतिहास की। अभी उज्जैन का जो इतिहास है, ये सबसे पहले जो बात कही जाती है वो राजा विक्रमादित्य के बारे में बात कही जाती है। राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के शासक थे, बहुत ही पराक्रमी, वीर और बुद्धिमान राजा के तौर पर उनकी बात कही जाती है। राजा विक्रमादित्य जैसा राजा आज तक कोई नहीं हुआ, बहुत ही पावरफुल कहे, क्योंकि बहुत से वे शास्त्रियों के बारे में अगर हम कहा जाए तो बहुत से लोगों के मतानुसार वहाँ पे ये उज्जैन की जो नगरी है, राजा विक्रमादित्य के काल में कहते हैं कि जब अपना भारत बहुत बड़ा था, यानी कि इराक तक हमारा भारत बहुत बड़ा था ऐसा कहते हैं, तो वहाँ तक राजा विक्रमादित्य का शासन था। दूसरा, उज्जैन नगरी जो है ये शिप्रा नदी के तट पर बसी हुई है। महाकालेश्वर का जो मंदिर है, उस मंदिर के पीछे शिप्रा नदी ये वहाँ से ही दिखती है। और दूसरा, ये जो उज्जैन है, उज्जैन में बहुत से ऐसे हमारे इतिहास में ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं। जैसे कि दूसरा उदाहरण दिया जाए तो कालिदास, कवि कालिदास जो यहाँ के ही थे, वो उज्जैन के, और उन्हें जो कालिदास ये नाम जो मिला था, यहाँ पे गढ़ कालिका देवी का मंदिर है। कालिदास यही गढ़ कालिका देवी के वो भक्त थे, अनन्य भक्त थे, और ऐसा कहते हैं कि कालिदास जो उन्हें नाम प्राप्त हुआ ये गढ़ कालिका देवी की वजह से ही प्राप्त हुआ, क्योंकि ये गढ़ कालिका देवी उनके मन में बसती थी। जब भी वो कुछ कविता लिखते थे तो वो इसी देवी का नाम लेकर ही वो लिखते थे, इसीलिए वो एक महान कवि के तौर पर जाने जाते हैं। दूसरा करता हूँ महाकालेश्वर मंदिर और मंदिर का जो परिसर है जहाँ पे बहुत से मंदिर है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले शिव पुराण के अनुसार महाकालेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है, ये भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा के उनके पहले की 8 पीढ़ी के पूर्व ये महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग था, ऐसा शिव पुराण में ये कहा गया है। और अभी मैं बात करता हूँ कि अभी मंदिर परिसर के बारे में बात करता हूँ। पहले जब भी आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे मोबाइल या फिर कोई भी सामान अलाउड नहीं है। दूसरा, मंदिर में दर्शन करने के लिए एक तो फ्री दर्शन का रहता है, और दूसरा स्पेशल दर्शन रहता है, जो बाहर मंदिर के बाहर ही काउंटर है, 250 रुपये का कुछ टिकट मिलता है, जिससे आपको जल्दी दर्शन हो जाता है। और दूसरा जो फ्री वाला दर्शन है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जनरली लोग कहते हैं कि फ्री वाला जो दर्शन रहता है वहाँ पे भीड़ बहुत रहती है। ये सब मुझे लगता है कि टाइम के ऊपर डिपेंड है। अगर आप जल्दी सुबह निकले, अगर उस टाइम पे लोग नहीं होंगे तो आपका मंदिर में दर्शन जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं इस जगह पे जब भी गया था उज्जैन में, मैं 3-4 साल पहले गया था,
तभी मुझे भी मालूम नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेशल दर्शन या फिर ऑनलाइन वो भस्म आरती का बुकिंग करना रहता है। मैंने सिर्फ सुना था ऐसा कुछ है। तो मैं जब भी गया था तभी मैंने ऐसा कुछ, मुझे टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये सब टाइम के ऊपर डिपेंड है, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग जल्दी गए थे तो उस टाइम पे भीड़ इतनी नहीं थी, तो भी हमारा दर्शन एक आध घंटे के अंदर सब पूरा हो गया। क्योंकि क्या है, बीच बीच में ये स्पेशल दर्शन की जो लाइन रहती है ना, उसमें भी थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन तो भी मुझे लगता है मैं 1 घंटा तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, शायद आधे घंटे में ही हमारा हो गया, क्योंकि बहुत अंदर तक जाना पड़ता है। और दूसरा कि दूसरा ये बोलना था मुझे इसमें कि बाकी कुछ नहीं, अभी मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऊपर से अगर आप वो ये दूध का लोटा ये सब लेकर गए, तो वहाँ पे पहले वो कुछ पाइप जैसा रहता है, वो वहाँ से आप डालेंगे तो वो कुछ पात्र रहता है, मुझे एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकूँगा। तो उस टाइम पे मैं जब भी गया था तभी वहाँ पे वो लोटा लेकर गए थे, वहाँ पे पानी दूध ये सब मिल रहा था मंदिर के अंदर, तो वहाँ पे वो गए थे लोग। तो वहाँ पे हमको पहले मालूम नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ से ऊपर से दूध का अभिषेक किया, तो वहाँ से आपको ऊपर से वो दर्शन होता है। और दूसरा, ये जहाँ पे भस्म आरती होती है ना, ये वहीं से आपको वो ज्योतिर्लिंग दिखता है पहले, वहाँ पे नीचे सीढ़ियाँ हैं उतरने के लिए। लेकिन अभी क्या है कि उस टाइम पे हमारा वो नज़दीक से दर्शन नहीं हुआ, सामने से हुआ एकदम। अभी कितनी फीट दूरी से हुआ पता नहीं, लेकिन एकदम अच्छी तरीके से दिखता है। बहुत बड़ा शिवलिंग है, नंदी भी है। दूसरा, अभी जब भी आप मेन महाकालेश्वर का जो आप दर्शन करेंगे, तो दर्शन करने के बाद जब भी आप ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर आएंगे तभी बाहर आएंगे एकदम, तो वहाँ पे रुद्र महाकालेश्वर करके मंदिर है ऊपर। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो रुद्र महाकालेश्वर का मंदिर जो है, ये सबसे पुरातन कहा जाता है, इसके पहले का कहा जाता है वो, इसीलिए इसका नाम रुद्र महाकालेश्वर है। इसका दर्शन करने के बाद फिर आप वो मंदिर का परिसर देखेंगे, उसमें सबसे पहले स्वप्नेश्वर महादेव रहता है मंदिर। ये स्वप्नेश्वर महादेव जो मंदिर है, यहाँ पे इसके बारे में वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई बुरे सपने आ रहे होंगे तो इसके दर्शन मात्र से वो बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं। और दूसरा, महाकाल के बारे में एक बात कही जाती है कि महाकाल के दर्शन करने से अकाल मृत्यु का भय निकल जाता है। कभी भी अकाल मृत्यु के अकाल मृत्यु से अपनी रक्षा होती है, ऐसा कहते हैं, अकाल मृत्यु नहीं आती। तो ऐसी यहाँ पे मान्यता है, क्योंकि ये जो उज्जैन जो है, ये कालों के काल महाकाल की नगरी है ये। तो हमारे मन में कोई भय ये कोई आता ही नहीं है, भय सब निकल जाता है उनके दर्शन मात्र से। दूसरा, मंदिर के अंदर जो जो परिसर है उसके बारे में बात करता हूँ अभी मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मी नृसिंह मंदिर पहला है, फिर दूसरा रिद्धि सिद्धि गणेश है, फिर तीसरा विट्ठल पंढरीनाथ मंदिर है, चौथा जो है मंदिर श्री राम दरबार मंदिर है, पांचवा जो है अवंतिका देवी मंदिर है, फिर चंद्रादित्येश्वर मंदिर है, फिर मंगलनाथ का मंदिर है, फिर अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, फिर वात्स्यायन गणपति का मंदिर है, फिर प्रवेश द्वार पर एक गणेश जी का मंदिर है, फिर गर्भगृह है, फिर ओमकारेश्वर मंदिर है, नागचंद्रेश्वर मंदिर है, फिर नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा है, फिर सिद्धि विनायक मंदिर है, साक्षी गोपाल है, संकट मोचन सिद्धदास हनुमान मंदिर, फिर स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर, फिर बृहस्पतिश्वर मंदिर, शिव की प्राचीन प्रतिमाएं, फिर त्रिविष्ट पेश्वर महादेव, फिर माँ भद्रकाली मंदिर, नवग्रह मंदिर, मारुति नंदन हनुमान, फिर कोटि तीर्थ कुंड, श्री राम मंदिर, नीलकंठेश्वर महादेव, प्राचीन नागबंद, गोविंदेश्वर महादेव, सूर्यमुखी हनुमान, लक्ष्मीप्रदाता मोड़ गणेश मंदिर, स्वर्ण जालेश्वर महादेव,
शनि मंदिर, कोटेश्वर महादेव, फिर सप्तऋषि मंदिर, अनादि कल्पेश्वर मंदिर, श्री बाल विजय मस्त हनुमान, ओमकारेश्वर महादेव, चंद्र आदित्येश्वर महादेव, रुद्र कालेश्वर महाकाल। तो ऐसे सब मंदिर हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ का वातावरण बहुत ही पवित्र, बहुत ही शांत, बहुत ही डिवाइन प्लेस है एकदम। ये मंदिर का जो स्ट्रक्चर है अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। और अब इस तरीके से हम अभी दर्शन भी करते हैं, हमारा वॉकिंग भी हो जाता है। ये अच्छी बात है इसमें, क्योंकि मंदिर में बाकी ऐसा सब था। तो अभी दूसरा, अभी मुझे एक बात बतानी थी कि ये मेरा वीडियो आपको ये कैसे लगा, ये मुझे ज़रूर बताइए। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी